सरस्वती हायर सेकेंडरी मंडवा में एक छात्र सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समस्त मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया, जिसमें 10वीं में कुमारी रितिका दुबे पिता मनोज दुबे ने जिले की मेरिट में प्रथम स्थान 98% हासिल किया। वहीं 10वीं में कुमारी निकुंज सिंह पिता नृपेंद्र सिंह ने 98.4% हासिल कर प्रदेश में 9वां स्थान हासिल किया। इन्हीं के सम्मान माल्यार्पण कर गोल्डन टॉफी प्रदान कर किया। इस आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि प्रांतीय उपाध्यक्ष डा संतोष अवधिया ने कहा कि आज ऐसे होनहार बच्चों का सम्मान करना समाज का दायित्व बनता है, वहीं आने वाली पीढ़ी के लिए एक बड़ा उदाहरण है। वहीं वनांचल क्षेत्र से 21 बच्चों ने बाजी मारी है। हम सबके इस प्रयास में सहभागी रहे आचार्य, प्राचार्य, व्यवस्था समिति सबको धन्यवाद दिया। इस दौरान व्यवस्थापक रावेंद्र गुप्ता ने होनहार छात्रों का पैर पूजन करते हुए सभी को अच्छे प्रदर्शन करने के लिए आभार जताते हुए 12वीं की प्रथम आने वाली छात्रा रितिका दुबे को 11,000 की राशि और 10वीं में प्रथम स्थान हासिल करने वाली निकुंज सिंह को 11,000 राशि प्रदान की और सभी बच्चों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद की। वही अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण सोनी ने सभी छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि अगर मन मुताबिक कम अंक आए हैं तो निराश नहीं हो, भविष्य के विजेता है। कार्यक्रम में प्राचार्य अशोक मिश्रा ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए परिचय कराया, साथ ही सभी उच्च अंक हासिल करने वाले छात्रों का सम्मान अतिथियों द्वारा कराया और आभार भगवान प्रसाद पांडे ने किया। इस दौरान होनहार दोनों छात्राओं को चैंपियन ट्रॉफी मनिकवार सरस्वती हाई स्कूल के पूर्व व्यवस्थापक अनिल कुमार गुप्ता ने प्रदान कर सम्मानित किया। इस दौरान इन छात्राओं के माता पिता ने शिक्षा का महत्व पर चर्चा की, साथ ही पत्रकारों का भी सम्मान किया गया, जिनमें विजय गुप्ता, महेंद्र तिवारी, अनिल गुप्ता, अति गौतम प्रमुख रहे। इस दौरान विभाग समन्वयक रवि मिश्रा, राम स्वयंबर गुप्ता, राम निवास गुप्ता, सुभाष मिश्रा, प्रदीप मिश्रा, संदीप मिश्रा, गुलाबराय उपाध्याय एवं महिलाएं सहित कई अभिभावकों की उपस्थिति प्रमुख रही। और साथ में संस्था के व्यवस्थापक राम गुप्ता जी बैठे। आप लोग ने यहाँ पर छात्रों को अच्छी पढ़ाई के लिए एक नीति बनाई, मेहनत किया है और व्यवस्थापक जी ने जिनका काम है उसके लिए व्यवस्था की। और जिले में आपके यहाँ से 2 छात्र टॉप 10 सूची में आए हैं, अव्वल में हैं। एक निकुंज सिंह है जो 492 नंबर पाए हैं 500 में और 98.4% आया है। और दूसरी जो है रितिका दुबे जी हैं जिन्होंने 490 500 में पाया 98% आया। आप इसको किस उद्देश्य से और क्या देखते, क्या सफलता मानते हैं? देखिए, जो बच्चों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया है, इसके लिए तो मैं सर्वप्रथम अपने विद्यालय की संचालन समिति को धन्यवाद देता हूँ। सम्मानित व्यवस्थापक जी अहर्निश समय समय पर विद्यालय में आना, शैक्षिक गतिविधियों का जायजा लेना, कक्षा का निरीक्षण करना और मुझे भी मोटिवेट करना, और इसके साथ साथ बहनों की लगन। और समय समय पर मैं स्वयं कक्षा में निरीक्षण करता था कि हमारी गतिविधि शैक्षणिक कैसी चल रही है। बहनों को बुलाकर कक्षा में उन्हें मोटिवेट करना और उनके माता पिता को धन्यवाद देना जिन्होंने सरस्वती विद्यालय पर अपना विश्वास बनाए रखा। और संस्कार यदि बच्चों को दिया जाए तो शिक्षा निश्चित ही संस्कार के साथ उनके साथ आती है। तो इसके लिए मैं अपनी संचालन शिक्षा समिति को धन्यवाद देता हूं और उनके माता पिता को भी धन्यवाद देता हूं। कार्यक्रम के दौरान ये देखा जा रहा था आप लोग अभी कम संतुष्ट हैं, आप लोग को ऐसा लगता है कि बच्चों की संख्या मेरिट में और बढ़ना चाहिए, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? बिल्कुल भाई साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। 1-1, 2-2 नंबर से ऐसे हमारे 7 भैया बहन पिछड़ गए हैं। इसके लिए अपनी आप शिक्षा समिति के साथ बैठक करेंगे। आगामी शिक्षा सत्र में हम काउंसलिंग कैसे कर सकें, कैसे बाहर से काउंसलर बुलाएं कि भैया बहनों को आगे बढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मार्गदर्शन मिल सके, इसकी पूरी रणनीति बनाई जाएगी और उनको अच्छे अवसर प्रदान किए जाएंगे। व्यवस्थापक जी, आप यहाँ से टॉप 10 में मेरिट में बच्चे आए हैं और ये गर्व की बात है कि आपने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यवस्था किया हो, क्योंकि मैनेजमेंट व्यवस्था का बहुत महत्व होता है। शिक्षक अच्छे भी होते हैं पर जब कहीं कहीं मैनेजमेंट व्यवस्था
की व्यवस्था ठीक नहीं होती है तो कहीं न कहीं गड़बड़ होता है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसा ये कहा गया है कि गुरु कुमार गुरु शिष्य है और गड़गड़ काटे कोट, अंतर हाथ सहाड़ दे बाहर मारे चोट। मैं ये जो हमारे सरस्वती शिशु मंदिर मनगवा की पावन धरती से, हमारे विद्यालय से जिन भैया बहनों ने जिले में हमारे इस माटी का, हमारे विद्यालय का गौरव बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है, सबसे पहले मैं उन्हें धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और जो ये सफलता मिली है, निश्चित ही हमारे आचार्य, प्राचार्य जी, दीदी, भैया बहनों के अथक प्रयास से ये सफलता मिली है। और सरस्वती शिशु मंदिर जो मनगवा की विद्यालय है, इसे स्वामी विवेकानंद बाल कल्याण समिति के सभी सदस्यों की ये सोच रहती थी, बीच बीच में आकर के हम सब लोग मोटिवेशन करते थे कि हमारे विद्यालय से कैसे अच्छे बच्चे जाएं। और निश्चित ही आचार्य, प्राचार्य, दीदी और उन भैया बहनों के माता और पिताओं को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके लगन और परिश्रम से जो यह परिणाम आया है, इससे हम लोग बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। निकुंज सिंह 9वां स्थान आई पूरे प्रदेश में, प्रदेश की टॉपर टॉप 10 में आई है और आपके विद्यालय से आई हैं। इस जिले में महत्व रखता है, तो आप इनके लिए और क्या व्यवस्था, आप पाठन पढ़ाने के लिए और क्या व्यवस्था बनाए जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस निकुंज सिंह ने जो इतना अच्छा नंबर ला करके हम सबका सीना चौड़ा किया है, आज पूरे सरस्वती शिशु मंदिर मनगवा विद्यालय का परिवार जो है गौरवान्वित महसूस कर रहा है। तो अभी तो हम लोगों ने कि ये सोच बनाया है कि आगामी ये जो सत्र चलेगा तो उन बच्चों से जिन्होंने मेधावी छात्र आ करके और इस विद्यालय का गौरव बढ़ाया है, उनको निःशुल्क यहाँ पढ़ाने का हम लोग सोच रहे हैं। और निश्चित ही आने वाले दिनों में हम लोग पूरी समिति के और आचार्य प्राचार्य जी के साथ एक चिंतन मंथन बैठक करके, और हम लोग चाह रहे हैं कि विद्यालय से कुछ ऐसे भी क्लास चलाए जाएं ताकि आने वाले दिनों में हमारे इस विद्यालय से 100% बच्चे जाएं और इस माटी का मान बढ़ाएं। ठीक, धन्यवाद। अभी आप कौन सी क्लास में थे? मैं कक्षा 10वीं में थे। आपने कितना अंक प्राप्त किया? मुझे इस परीक्षा में मेरा परीक्षाफल 98% रहा। जिला मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है मुझे। मैं इस सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजनों एवं अपने सभी कक्षाचार्यों में जो मुझे पढ़ाते थे, मैं उनको देना चाहती हूँ। मेरे प्राचार्य जी का नाम अशोक मिश्रा है। उन्होंने हमको बहुत मोटिवेट किया, हमें बहुत ज़्यादा सफलता की सीढ़ी में चढ़ाने की कोशिश की। वो सफलता की सीढ़ी अभी हमें मिली है, पर अभी थोड़ी कमी हो गई है। मैं रितिका जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो है इतना अच्छा रिजल्ट लाया है और 500 में 490 अंक किए हैं और पूरे जिले में जो है आप प्रथम स्थान मेरिट सूची में आप आए हैं, तो आपका ये मुख्य श्रेय क्या और कितने घंटे आप मेहनत करती थी इस पढ़ाई पर? मैं प्रतिदिन 4 से 5 घंटे पढ़ाई करती थी। सुबह 5 बजे उठ के मैं पढ़ती थी और डेली का मेरा रहता था कि मैं विद्यालय जाऊंगी तो वहाँ जितना टीचर मुझे पढ़ाते थे मैं उसे घर में आके रिवाइज किया करती थी। यही मेरा प्रतिदिन का रहता था। आप इस पढ़ाई में सबसे ज़्यादा घर में कौन प्रेरणा स्रोत थे, कौन इतना प्रेरणा देते थे इसके लिए आप जो है पढ़ाई का और मनोबल बढ़ाने के लिए, और कौन? घर में मेरे माता पिता जी और मेरे पप्पा जी, दादी जी और नाना जी, नानी जी बहुत सहयोग करते थे मेरा, बहुत मोटिवेट करते थे कि इस बार तुम्हें कुछ मेरिट में स्थान प्राप्त करना है। आपने कोई ट्यूशन भी लिया था? जी, मैंने गणित का ट्यूशन लिया था। अब आप क्या बनना चाहती है आगे चल? मैं सिविल सर्विसेज की आगे तैयारी करना चाहती हूँ, गणित विषय लेकर। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहती हैं, कौन सा पद लेना चाहती है, कौन सा बड़ा पद जो है में बैठना चाहती है जिससे लोग देखें कि आप सिविल उस पद पर जा रही है सिविल सर्विसेज में? मेरी कोशिश रहेगी कि मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस का पद मिले, IAS का पद मिले। क्या आप IAS बनना चाहती हैं? इस जिले का कलेक्टर बनना चाहती हैं? चलो, धन्यवाद। मेरा नाम निकुंज सिंह है। मैं सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय मनगवा में कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैंने माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं की परीक्षा में 98.4% अंक प्राप्त किए हैं।
इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य को, जिन्होंने समय समय पर मोटिवेट किया है हमें, हमारे कक्षाचार्य को, हमारे सभी सब्जेक्ट के टीचरों को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें समय समय पे जहाँ पे हमें कठिनाई आई है हमें पूरा सहयोग किया है। कभी हमें ट्यूशन की ज़रूरत का मतलब ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हमें ट्यूशन की भी ज़रूरत है। उन्होंने हमें स्कूल में इतना अच्छे से पढ़ाया कि लगता था कि स्कूल में ही सारी चीज़ें याद हो जाती थी। आपने कोई कोचिंग को ट्यूशन नहीं लिया और अपने मेहनत से जो है स्कूल में प्राचार्य और शिक्षकों के और घर के पेरेंट्स की वजह से आप देखते हैं पढ़ाई जो है आगे की। इतना परसेंट आया है तो इससे संतुष्ट हैं कि और आना चाहिए? संतुष्ट तो इंसान कभी भी नहीं हो सकता है, आगे और की प्रयास रहेगी मेरा कि और अच्छा आ सके। अब जैसे 12वीं क्लास अब जाएंगे 2 साल बाद, तो उसके लिए क्या तैयारी आज से करेंगी? मैं यही कोशिश करूँगी कि अभी इतना है, इसे और बेहतर मैं कर सकूँ आगे और नाम रोशन कर सकूँ। विद्यालय में पठन पाठन का कार्य कैसा चलता था? बहुत अच्छा चलता था। नियमित अगर कोई छात्र नियमित विद्यालय आता है तो मुझे लगता है कि उसे घर में ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, होती है, पर अगर वो नियमित विद्यालय आ रहा है तो उसका सारा पाठ्यक्रम विद्यालय में बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। अब आपकी आगे की तैयारी क्या है? मैं सिविल सर्विस एग्ज़ाम देना चाहती हूँ। सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? मैं भी IAS ऑफिसर चलिए, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं। धन्यवाद। संस्कारों के दृष्टिकोण से, सेवा के दृष्टिकोण से नए आयाम स्थापित किए हैं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में हम अग्रणी भूमिका निर्वहन करने वाले एक देश के साथ में पूरे विश्व में एक सबसे बड़े संगठन के रूप में जाने जाते हैं। और कुछ दिन पहले जब नई शिक्षा नीति आई 1920 में, तो यह स्थापित हो गया कि हम हर नहीं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने आने वाली पीढ़ी में शिक्षा के साथ में संस्कार लाने की जिम्मेदारी सबके अंदर है। सबको ये चाहते हैं कि हमारे भैया बहन करते हुए दिन रात अहर्निश राष्ट्र का चौथा स्तंभ ऐसे सम्माननीय न्यूज रिपोर्टर अपने बीच उपस्थित हैं। मैं तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए मैं सादर निवेदन करता हूं परम सम्मान्य अतीत गौतम जी, महेंद्र तिवारी जी, आदरणीय अनिल गुप्ता जी और विजय गुप्ता जी, चारों मैं इतना आधारित हो गया हूँ कि मेरे पास कोई शब्द नहीं, मैं क्या बोलूँ। मैं इस विद्यालय के परिवार के जितने हमारे गुरुजन लोग हैं, भाई बहन हैं, उनके आशीर्वाद से इतना मैं लग चुका हूँ, मुझे कोई कहने की जरूरत। धन्यवाद, आभारी हूँ, आभार प्रकट करता हूँ विद्यालय की। मैंने आज मैं जिस मुकाम में पहुँच गया हूँ तो उसका मैंने क्या प्रशंसा करूँ यार, और मुझे कुछ कहा नहीं जाता, कोई शब्द नहीं कि कौन से शब्द से मैं स्वागत करूँ इस विद्यालय का। इसलिए धन्यवाद। है कि हमारी बच्ची आगे और बढ़ेगी और अच्छी पढ़ाई होने के कारण ये स्थिति आई है। पहले तो बहुत कम होता, पर अब जो है अच्छी प्रगति हो रही है स्कूल की और अच्छा पढ़ाई हो रही है। हमें इसी से बहुत खुशी और बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बच्चे जो हैं इतना आगे बढ़ रहे हैं।